बट ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करनी थी, तो मैं आपको उस वक्त नहीं कह सकता था, बट आई सेड इट्स रिकॉर्डेड और इंशाल्लाह आप अच्छी खबर सुनेंगे इन द कमिंग डेज एंड आई एम ग्लैड it happened with the prime minister announcing. तो उसका सर बहुत बहुत शुक्रिया. I will try to be as brief as जी possible. प्लीज. सबसे पहले हमेशा कोई बंदा अच्छा काम करे उसको recognize करना चाहिए, तो hats off to you for that. Sir, our number one issue is regionally competitive energy tariffs. Despite the removal of cross subsidies, industrial power tariffs still remain above 11 cents per kilowatt hour, while regional tariffs are around 7 cents per kilowatt. ये जो 4 पैसे कम किए हैं, इससे हम barely 11 cents में हैं. Regional tariffs और अभी भी 7 cent है. तो हमें अगर compete करना है, तो जो regionally competitive energy tariff का concept है, similar to Bangladesh, India, Vietnam, China, वो आपको इधर लाना होगा. फिर सर 15 सेंट से 11 पीक 4 घंटे का 24 घंटे जो टैरिफ होता है उसमें 4 घंटे पीक आवर है, 20 घंटे ऑफ पीक है. अब एक मुल्क जिसमें 43,000 मेगावाट है, सर्दियों में 13,000 चलता है, गर्मियों में मैक्सिमम 28,000 और 17,000 मेगावाट हमारे सर पे मजीद 5 सालों में आ रहा है. मोमन डैम, सासू डैम, डैमियर माशा डैम, तो सर वहाँ पे 4 घंटे पीक आवर टैरिफ का कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल में फेज आउट कर देना चाहिए. फिर सर उसके साथ साथ ₹3.23 पर किलोवाट आवर डेट सर्विसिंग सरचार्ज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के ऊपर. सर इंडस्ट्री के ऊपर हमें 1.5-2 साल लग गए क्रॉस सब्सिडी की जंग लड़ते लड़ते. वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 फेजेस में मूव किया, एक पिछले साल 73 और फिर इस साल 2 साल में. तो ये सर यहाँ पे वी नीड योर सपोर्ट. फिर सर गैस टैरिफ्स मिसकैलकुलेटेड कैप्टिव पावर लेवी जो बेस ही पीक आवर पे हुई है, उससे हमारा गैस सेक्टर जो है और आपकी जो दोनों कंपनीज हैं SNGPL, SSGC, ये भी ट्रबल में है. एंड वी आर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द ग्रिड जो सर्दियों में हाईली अनरिलायबल होता है, और जब गर्मियों में पीक लोड आएगा तो उस पर फिर अगेन काफी ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी. Gas levy is inflated by using B3 tariff, including debt servicing surcharge, outdated captive O&M costs and incorrect application of 5 to 20% statutory margin. ठीक है, हमने 43,000 मेगावाट की ग्रिड को पहले चलाना था, लेकिन जो कैप्टिव पावर लेवी है वो लगा के हमने गैस सेक्टर को भी जेपरिटी में डाल दिया. उसकी कैलकुलेशन पीक टैरिफ पे की गई, बजाय उससे एवरेज ऑफ पीक एंड ऑफ पीक पे किया जाता. उससे खास तौर पर हमारे कराची वाले मेंबर्स बहुत बुरा फंस गया, क्योंकि उन्हें उधर एडिशनल बिजली भी नहीं मिल रही. सर कैप्टिव गैस टैरिफ कैप्टिव पावर लेवी के बाद सर $15 से $16 पर MMBTU पे चला गया, जबकि रीजनल टैरिफ $60 पर MMBTU पे है. और हम अब मजबूर हैं जो हमारे कारपोस हैं उनको डाइवर्ट करने में. तो सर उधर आपसे दरख्वास्त है कि जो कैप्टिव पावर लेवी है इसको देखा जाए. फिर सर जो हमारे साथ RLNG में हुई है 10-year old RLNG एरियाज हम सब पे लागू किए गए, फिर हमने उसमें शोर मचाया. वो जो 10-year old टैरिफ्स हैं, एरियाज हैं, प्रोविजनल का कॉन्सेप्ट उसमें समझ में नहीं आता कि बिजली के सेक्टर में 2 या 3 महीने पुराने QTA FPA क्वार्टरली बेसिस पे डिटरमिन हो जाते हैं. तो 10 साल बाद RLNG एरिया डिटरमिन होना सब इंडस्ट्री के साथ मैं समझ रहा हूँ मजाक में से आती है सर. फिर सर एक्सेसिव टैक्सेशन, इस पे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा बिकॉज ऑलरेडी काफी बात हो गई. बट exporters are subjected to both final tax and normal tax regimes, including withholding tax, advance tax, minimum turnover tax, normal tax, EOBI, social security, WWF, etc. Sir, हमारी दरख्वास्त है to bring exporters back to the 1% final tax regime, reduce minimum turnover tax rate to 0.5% from the current 1.25%, eliminate provincial infrastructure development cess, clear pending tax refunds to improve liquidity, adjust super tax liability. जैसे पहले इधर सबने कहा जो सुपर टैक्स की लाइबिलिटी है सर, वो इंडस्ट्री ऐसे मोड पे है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी ओवरऑल डाउन है $1.5 बिलियन से 6 से 7 महीने की, और इम्पोर्ट्स एक रिकॉर्ड हाई पे जा रही है. जो सुपर टैक्स की लाइबिलिटी सर, उससे अगेंस्ट existing refund claims,
के अगेंस्ट अगर ऑफसेट किया जाए, फिर जो भी बैलेंस है जैसे प्रपोज किया गया, फिर उसे 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर कवर किया जाए। Sir, other major challenges with inflation recognized by the government at 5 to 6% and TIBOR at 10.5%. Sir, वो that is difficult. We request interest rate को सर 7% पे लाएं। मेरा ख्याल है सर जो जिस तरह की दुनिया चेंज हो रही है, इंडिया की EU से डील होगी, इंडिया की US से डील हो गई, बांग्लादेश की एक supposed deal with US is under works based on usage of American cotton. अगर आपने पाकिस्तान की सनत को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना है और कैपिटल फ्लाइट को रोकना है, तो सर आपको 7 सेंट की बिजली, $7 की गैस, 7% का इंटरेस्ट है। ये मेरा ख्याल है पूरी इंडस्ट्री का और इस कमरे में हर किसी का एक नया नाम है 777। Imports of raw materials and inputs for exports are zero rated under EFS, while local suppliers face 18% sales tax. इससे सर domestic industry को काफी हार्म हुआ। while ये कुछ हद तक लास्ट ईयर आप भी उस कमेटी का हिस्सा थे जो एहसन इकबाल साहब की सरबराही में थी, लेकिन सर अभी भी इसमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अदर देन कॉटन इंडस्ट्री को बहुत हार्म होता है। एंड कॉटन इंडस्ट्री में भी सर इसमें बहुत ज्यादा मिस डिक्लेरेशन हो रही है। कराची पोर्ट पे हमने गलती की, इसमें ग्रे क्लॉथ लिखना कॉटन फैब्रिक ऑफ ऑल काइंड चाहिए था, अब सेमी ब्लीच फिनिश्ड फैब्रिक आ रहा है। तो सर cotton yarn and grey fabric were removed from EFS. However, unscrupulous importers continue to import fabric through misdeclaration of nomenclature. कामना साहब जरा मुख्तसर कर दी प्लीज। जी बस मैं इसको रैप अप करता हूँ। Recent trade developments सर जो पाकिस्तान में जो हुई है ग्लोबली, उसमें सर इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया टू यूरोप थ्रू इंडिया EU FTA। हमारा GSP प्लस है, उनका FTA। तो सर पाकिस्तान हैज टू comply with 27 conventions and periodical reviews, whereas FTA में these things are not subject on India. India has also negotiated a reduction in its US tariff to 18%. We were happy with 1% lesser than Bangladesh and Vietnam, लेकिन India को 18 मिल गया. We stand at 19. Bangladesh ने सर एक duty free access to US market through usage of cotton import कर लिया, हालांकि हम उनसे ज़्यादा बड़े importers हैं। सर इन चीजों को आपसे रिक्वेस्ट है, since you are the head of that negotiation team, so you will have to put your best foot forward and we have full faith inshallah. Thank you sir. ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल मॉडल है जी कि आखिर में मैंने सिर्फ तकरीर करनी है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि वी आर विद यू ऑल द वे, राइट, लेकिन आपको भी अपने बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल्स को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ US एज वेल, एंड देयरफॉर जो भी आपकी रिकमेंडेशंस आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी नीड टू फर्दर नेगोशिएट विद द US एट्सेट्रा, इंशाल्लाह बिल्कुल वो बिकॉज की जो आस्क है पाकिस्तान की आस्क है, सो वी आर टोटली अलाइंड ऑन दैट इन टर्म्स ऑफ वेयर वी वांट टू गो विद दिस। लेकिन मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि 30, 40, 50 साला मॉडल अब गोइंग फॉरवर्ड नहीं चलेंगे। सो द प्रोडक्टिविटी ऑन द इंडस्ट्री साइड ऑल्सो विल हैव टू कम अप, राइट, बिकॉज वी आर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें आपको भी मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा SM नबील, चेयरमैन नॉर्दर्न रीजन एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर आबाद। इसका ताल्लुक इस इंडस्ट्री का 40 अलाइड इंडस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक है। 2 to 3% डायरेक्टली टू GDP है, 8% ऑफ द लेबर फोर्स है। जी SM नबील साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Minister for Finance, Honorable Saab, Dr. Gauhar Ijaz Saab, SM Tanveer Saab, Atif Ikram Saab, Zaki Ijaz Saab, sir, thank you for having me here. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आई वांट टू थैंक यू। आपके साथ हमारी 4-5 महीने गुजरे, हमारी टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई थी रियल एस्टेट के लिए, और आपने बड़ी तफसील से हमारी सारी बातें सुनी, और हमारी बातें सुन के रियल एस्टेट के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी जो कि कम्प्लीटली अनफेयर थी 3% की, और हमारे 236 के परचेज के टैक्सेस थे, वो सारी चीजों पे आपने कम कराया। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट।
Finance Minister Saab, real estate sector is a huge sector in Pakistan. It contributes to 10% of our total GDP, which is $40 billion. It is the second largest employer. 72 allied industries है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, फर्नीचर, ग्लास, सारी जो इसके साथ ताल्लुक रखती हैं. सर, इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है और एनुअली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 7 लाख घरों की शॉर्टेज एवरी ईयर जो है वो बढ़ रही है. सर, 50% हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं वो इसी सेक्टर के अंदर आती हैं. एंड दिस सेक्टर इज नॉट ओनली प्लॉट्स एंड बिल्डिंग्स बट इट्स रिलेटेड टू स्कूल्स है, बिल्डिंग्स है, यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स है, छोटी दुकानें. ये बहुत बड़ा मईशत का हमारा एक सेक्टर है. सर, आज ऑनेस्टली मैं आपको एक ये चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में जो ट्रांजैक्शनल टैक्सेस है, जो नॉट फाइनल टैक्स प्रॉफिट पे बट जो ट्रांजैक्शनल टैक्सेस है, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसकी वजह से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी कंप्लीटली कोलैप्स के ऊपर आ गई है. सर, फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, जो पहली दफा जिसने अपने घर के लिए जगह लेनी है या पहली दफा जिसने अपनी दुकान बनानी है, उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस है कि जैसे 236 है, 236C है, 7E है, 7F है, PMA चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है. ये टोटल कुल मिला के 15% बच जाता है.